आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सजातीय और विजातीय पद। ठीक है, तो पीछे हम लोगों ने व्यंजक सीखा था, फिर क्या किया, व्यंजक के पद सीखा था, फिर क्या किया था, एक पदी व्यंजक का गुणनखंड किया, एक पदी व्यंजक का गुणनखंड किया था, या यूं कह लें कि एक पद का जो हम लोगों ने गुणनखंड किया था, एक पदी व्यंजक नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक पद का हम लोगों ने गुणनखंड किया था। उसके बाद हम लोग ने क्या सीखा था, इसके गुणांक सीखा था। आज हम लोग उसी से जुड़ी कड़ी सजातीय और विजातीय पद सीखेंगे। मतलब पद का ही रूप है, बस पद को ही नाम दे दिया गया, सजातीय पद या विजातीय पद। सजातीय एवं विजातीय पद। क्या होता है, जब छोटी छोटी चीजें एकदम क्लियर होती है तो हम कहीं फंसते नहीं हैं। सजातीय का मतलब होता है समान, एवं विजातीय का मतलब होता है असमान। असमान पद, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म। अब जरा सुनिए और समझिए। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ ले रहा हूँ, पहले एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, अगर आप इसकी बात करें 7xy प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, तो ये आपका क्या है, व्यंजक है भाई, बीजीय व्यंजक है, आपने पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो इस व्यंजक में ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है आपके पद हैं। क्या है, पद हैं। और इन पदों का हम लोगों ने क्या किया था, गुणनखंड किया था। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो इन पदों का गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। फिर यहाँ हम लोग कर सकते हैं 8 into x। फिर यहाँ पर आप चाहें इसको ना लिखिए। हमेशा कोशिश इसलिए की जाती है कि जब एक क्या बोलते हैं चर और एक अचर तभी तोड़ा जाता है। इसको भी तोड़ सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर वो बीजीय व्यंजक है। जब तक बीज नहीं होगा तब तक उसको तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तोड़ने को तो आप इसको तोड़ सकते हैं 3 into 3 में। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कि आपने इसका क्या किया, गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद आप एक और टॉपिक सीखे थे, गुणांक। तो इसमें देखिए, ये जो चर वाले होते हैं इसको हम लोग बीजीय गुणांक कहते हैं, और जो अचर वाले होते हैं इनको हम लोग संख्यात्मक गुणांक या केवल गुणांक यानी केवल कोएफिशिएंट कह देते हैं। ठीक है, तो आप अगर ध्यान देंगे इसमें, तो इसमें देखिए ये पहला टर्म और कौन सा, यहाँ पर y कर देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, 8 into y। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान देंगे तो पहला टर्म और क्या होगा, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरे टर्म का जो क्या बोलते हैं बीजीय गुणांक है। बीजीय गुणांक क्या भैया, समान है। तो वे पद, ऐसे पद जिनके बीजीय गुणांक समान होते हैं, क्या होते हैं, बीजीय गुणांक समान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय पद। क्या कहते हैं, सजातीय पद। बीजीय गुणांक यानी सिर्फ x y मतलब ABCD ही समान होना चाहिए, बाकी संख्यात्मक गुणांक तो अलग भी हो सकता है। संख्यात्मक गुणांक जैसे देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो ये अलग हो सकता है, लेकिन जो बीजीय गुणांक होने चाहिए वो समान होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक परिभाषा निकल कर आती है, ऐसे पद जिनके बीजीय गुणांक समान होते हैं, वे सजातीय पद कहलाते हैं। सजातीय यानी कि लाइक टर्म कहलाते हैं। जबकि संख्यात्मक गुणांक, जो संख्या वाला गुणांक है ना भैया, वो अलग हो सकता है। संख्यात्मक गुणांक अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए 7x स्क्वायर और 8x स्क्वायर, तो आप इसमें देख लीजिए इसका बीजीय गुणांक और इसका बीजीय गुणांक सेम है ना, तो ये क्या है, सजातीय पद है। क्या है, सजातीय पद। ठीक है, आप चाहे तो इसको तोड़कर भी चेक कर सकते हैं। 7x स्क्वायर को आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 into x into x।
ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो 8x² इक्वल हो जाएगा 8 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो आप ये भी देख लीजिए, इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है, तो बीजीय गुणांक सेम है ना, बीजीय गुणांक सेम है तो क्या है, सजातीय पद। एक बात और जानिए, जो प्रायः जो होता है बीजगणित में हम लोग सजातीय ही पद को जोड़ते और घटाते हैं। एक समान पद होंगे तभी आप उनको जोड़ेंगे, मतलब लाइक टर्म ही जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ लाइक टर्म जानते हैं कि लाइक टर्म क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि विजातीय पद क्या होते हैं। तो सजातीय पद आप जान गए कि विजातीय पद क्या होते हैं, जिनके बीजीय गुणांक क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और संख्यात्मक गुणांक अलग हो सकता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं विजातीय पद क्या होते हैं। तो सजातीय पद हम लोगों ने सीखा, अब देखिए विजातीय पद क्या होते हैं। विजातीय पद यानी जिसे हम लोग असमान पद भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक व्यंजक दे दे 2xy प्लस 3x प्लस 7y प्लस 8, तो इस व्यंजक में कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। अब देखिए ऐसे पद, 2 या 2 से अधिक ऐसे पद जिसके बीजीय गुणांक, ये बीजीय गुणांक मतलब ये वाले गुणांक सेम ना हो, सेम मतलब क्या, एक जैसे ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, विजातीय पद या असमान पद। तो देखिए इसमें xy है, इसमें केवल x है, तो आप इसको तोड़कर भी चेक कर सकते हैं, ब्रेक कर चेक कर सकते हैं। ब्रेक करने का मेरा यहाँ मतलब है गुणनखंड करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसके बीजीय गुणांक और इसका बीजीय गुणांक सेम नहीं, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ y है, लेकिन यहाँ y नहीं है, तो बीजीय गुणांक सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, विजातीय पद है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकलती है, ऐसे पद जिनके बीजीय गुणांक समान नहीं होते हैं, वे विजातीय पद कहलाते हैं। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे टॉपिक हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ है, निम्नलिखित में समान पदों के समूह बताइए, मतलब जो समान पद हों उनको एक साथ रख लीजिए आप। तो अब देखिए समान पद, मैं यहाँ हेडिंग डाल दे रहा हूँ, समान पद, उन्हीं को लेना है जो समान पद होंगे, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ साइड में आपको समझाते चलूंगा कि वो पद मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 10x, तो आप इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 10 इंटू एक्स आएगा, ठीक है। अब 10x को देखा जाए, 10x के साथ हम लोग किसको ले सकते हैं, आप देखेंगे तो 9x को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, -9x को। क्यों ले सकते हैं, आप इसका थोड़ा गुणनखंड कीजिए, -9 इंटू एक्स। तो थोड़ा समझिए, इसका जो बीजीय गुणांक है, क्या है भैया, बीजीय गुणांक वो समान है ना। देखिए यहाँ भी बीजीय गुणांक में x है, यहाँ भी बीजीय गुणांक में x है, तो अगर बीजीय गुणांक सेम है तो ये क्या है, समान पद है, क्या है, समान पद है। तो इसलिए यहाँ पर समान पद कौन कौन से, 10x है और क्या है, -9x है। बीजीय गुणांक ध्यान देते हैं, संख्यात्मक गुणांक ध्यान नहीं देते, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसका काम हो गया, और इसके कोई जोड़ीदार, यहाँ देखिए यहाँ भी x है, तो x भी तो इसी का समूह का है। क्यों, आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स। तो आप देखिए तीनों का जो बीजीय गुणांक है वो सेम है, तो यहाँ पर समान पद x भी ले लेंगे। और कोई है x के जोड़ीदार वाला, नहीं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए एक सीधे नियम, x यहाँ भी है और क्या बोलते हैं, x यहाँ भी है, तो तीनों को एक साथ लिख दिया, लेकिन हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। फिर -8y, तो यहाँ देखिए -8y को आप लिख सकते हैं -8 इंटू वाई। अब देखिए -8y यहाँ है और कहीं है 8y, y वगैरह है कहीं पर, यहाँ पर है और कहीं नहीं है ना। तो आप देखें तो y को भी आप लिख सकते हैं 1 इंटू वाई। तो आप इसमें भी देखिए, इसमें भी जो बीजीय गुणांक है क्या है, सेम है, दोनों में y है ना, इसलिए क्या है, समान पद है। क्या है, समान पद है। कौन कौन, -8y और y, ठीक है, दो समान पद हमको मिल गए, ठीक है। अब देखते जाते हैं आगे, समान पद के समूह मिल गए। अब देखिए ये भी हो गया। अब 5 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और कुछ है देखते हैं, और मेरे ख्याल
ख्याल से और कोई तो नहीं है, हाँ नहीं है, 5 और 1, तो 5 और 1। अच्छा एक सवाल उठता है यहाँ पर कि 5 और 1 तो ले लिए, लेकिन इसमें बीजीय गुणांक कहाँ है? आपने कहा था बीजीय गुणांक सेम होने चाहिए, 5 और 1 में बीज कहाँ है जो आप इसको ले रहे हैं? ये भी सवाल होना चाहिए ना। तो मतलब ये गड़बड़ हो गया, ये समान पद या सजातीय पद नहीं है और कोई तो, और यहाँ पर मेरे ख्याल से 12 भी लेना पड़ेगा क्योंकि 12 भी तो है, -12, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों में देखें तो परिभाषा के अकॉर्डिंग इसमें जो है बीजीय गुणांक तो है ही नहीं, बीजीय गुणांक है ही नहीं, तो सेम की बात आप क्या करेंगे? सेम की बातें नहीं कर पाएंगे, तो मतलब हम गलत ले रहे हैं। तो नहीं भैया, देखिए इसमें कुछ चीज होती नहीं लेकिन दिखती है। देखिए अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कैसे। देखिए 5 को हम ले सकते हैं 5 × 1, और 1 को लिख सकते हैं 1 × 1, -12 को लिख सकते हैं -12 × 1, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखते हैं 5x⁻0 और इसको लिख सकते हैं 1 × x⁻0 या सीधे कर दें x⁻0 और यहाँ हम लिख सकते हैं -x⁻0, ठीक है। देखिए अब इसका जो क्या हुआ, बीजीय गुणांक सेम हो गया। अच्छा 1 किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? उसकी वैल्यू 1 होती है। आप ये कैसे मान, चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ फिर इसको मैं रख कर दूंगा। किसी की भी अगर 1 है वैल्यू तो उसकी पावर x⁻0, कुछ भी किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे? देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 2, ठीक है। आप पीछे जानते होंगे या कभी पढ़े होंगे कि अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ घट जाती हैं, तो अलग भी तो हो सकती हैं। तो इनको आप अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा x⁻2 × x⁻−2, ठीक है। अब देखिए अगर घात ऊपर माइनस में होती है तो नीचे जाती है तो प्लस में होती है। अगर ये आप नहीं जानते तो अभी जानिए, आगे चल के इस चैप्टर पे हम लोग डिटेल बात करेंगे, ठीक है। नीचे जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो ये कट जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इसका मतलब किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो उसी का फायदा उठाकर मैंने 1 को x⁻0 कर दिया। तो अब एक बात समझिए, तो इनका बीजीय गुणांक क्या हो गया? सेम हो गया ना। तो आपको अभी तक लग रहा था कि इसमें बीजीय गुणांक है नहीं, लेकिन बीजीय गुणांक है। तो ये क्या हो गए? समान पद या सजातीय पद हो गए। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला ले लेते हैं 6xy और क्या है 11xy और फिर xy 11xy एंड द लास्ट में हम लोग लेंगे xy, ठीक है। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। देखिए 6xy 6 × x × y, ठीक है। फिर 11xy तो क्या हो जाएगा 11 × x × y, फिर क्या हो जाएगा xy तो हो जाएगा 1 × x × y। तो आप इन तीनों का भी देखिए बीजीय गुणांक सेम है ना, xy इसलिए क्या है? सजातीय पद या समान पद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल नंबर आपका फर्स्ट है और ये एग्जांपल नंबर सेकंड है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में समान पद और असमान पद के युग्मों को छांटिए। समान पद यानी कि युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है। देखिए सब जोड़े में ही है ना, तो आपको समान और असमान बताना है इसमें। तो चलिए देखिए दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 6x और 7y। तो आप बताइए ये समान पद का युग्म है कि असमान पद है का युग्म है, या युग्म यानी कि जोड़ा। तो अगर आप देखें तो 6x का जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 6 × x, और जब 7y का आप गुणनखंड करेंगे तो ये 7 × y। तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे इसके जो बीजीय गुणांक है ना, बीजीय गुणांक सेम है क्या भैया? सेम नहीं है ना, इसलिए आप समान पद है। क्या है? असमान पद, असमान पद। क्योंकि समान होता तो बीजीय गुणांक क्या होते? सेम होते। अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या कह रहा है 13x - 7x, 13x - 7x। तो इसमें देखिए 13x और -7x में आप चेक करेंगे तो क्या होगा 13x को आप गुणनखंड कीजिए 13 × x - 7x का गुणनखंड कीजिए 7 × x। तो आप यहाँ देखें तो यहाँ आप पाएंगे कि इसके जो बीजीय गुणांक क्या है? सेम है ना, x इसमें भी और x इसमें भी है। तो क्या है? समान पद युग्म, ठीक है। समान पद क्या हो गया? समान पद। दो ही है तो दो को जोड़ा बोलते हैं, समान पद युग्म बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं -5ab और क्या है 7ab। यहाँ भी लिख लेते हैं -5ab और क्या है 7ab।
तो इसमें आप देखिए 5ab को आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, -5 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ इसको आप ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू ए इंटू बी। तो इसमें भी देखिए क्या इसके बीजीय गुणांक सेम है ना, यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, तो ये क्या है, समान पद है। क्या है, समान पद है। क्या है, समान पद। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है, 3x और फिर 6xy, 3x और फिर क्या है 6xy। थोड़ा इसको समझिए, 3x और क्या है 6xy, माइनस में तो नहीं है, नहीं, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू एक्स, और इसको ब्रेक करेंगे तो 6 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। अच्छा आप कह सकते हैं कि आप तो 6 को ब्रेक नहीं करते, मेन भैया हमको यहाँ मतलब क्या, संख्यात्मक गुणांक और बीजीय गुणांक से है ना, तो संख्यात्मक को तोड़ के क्या करें, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मतलब होता तो बिल्कुल तोड़ते। तो आपको यहाँ बीजीय गुणांक पर ध्यान देना, तो सिर्फ उसी संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक और बीज को तोड़िए, संख्या को और तोड़ के लंबा मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं, जहाँ जरूरत होगी वहाँ तोड़ा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है, लेकिन इसमें y नहीं है, तो इसका क्या बीजीय गुणांक सेम है। अगर y वहाँ होता तो सेम हो जाता, तो यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए क्या है, असमान पद। कैसा पद है, असमान पद, असमान पद। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर। 5th नंबर क्या कह रहा है, 6p स्क्वायर, 6p स्क्वायर, और क्या होगा 7p स्क्वायर क्यों। तो आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करके आप चेक करिए, 6p स्क्वायर और 7p स्क्वायर क्यों। आप इसको ब्रेक कीजिए 6 इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू, और इसको ब्रेक कीजिए तो ये हो जाएगा 7 इंटू पी इंटू क्यू। ब्रेक करने का मतलब मेरा यहाँ फैक्टर करने से, यानी गुणनखंड करने से है। तो अब यहाँ समझिए, यहाँ पर 2 क्यों है लेकिन यहाँ एक ही क्यों है, यहाँ पर 2 पी है लेकिन यहाँ पर एक ही पी है, तो क्या बीजीय गुणांक सेम हुआ, नहीं सेम हुआ। क्यों, अगर ऐसा होता तो जितने पी यहाँ थे उतने पी यहाँ होने चाहिए, जितने क्यों यहाँ थे उतने क्यों यहाँ होने चाहिए। तो बीजीय गुणांक सेम नहीं है, इसलिए क्या है, असमान पद। कैसा पद है, असमान पद, असमान पद। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, 7p स्क्वायर और -4p स्क्वायर। तो आप इसको क्या करें, इसको आप तोड़कर चेक कर लीजिए। 7, अच्छा देखिए 7p नहीं, दूसरा 7p स्क्वायर और क्या -4p स्क्वायर। इसको तोड़िए, 7 इंटू पी इंटू क्यू, इसको तोड़िए -4 इंटू पी इंटू वाई। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 क्यों है, यहाँ क्यों है, ये नहीं है, तो यहीं से हमको पता चल गया क्या, इसके बीजीय गुणांक सेम नहीं है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, जब एक नहीं मिला तो और ढूंढ के हम क्या करेंगे। तो आप कह दीजिए ये असमान पद है। क्या है, असमान पद। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, mn स्क्वायर और 9mn, फिर इसको आप ब्रेक करिए। ब्रेक करने से मेरा यहाँ मतलब है कि इसका आप फैक्टर करिए, यानी गुणनखंड कीजिए। तो mn स्क्वायर और 9mn में आप देखेंगे तो mn स्क्वायर को तोड़ेंगे m इंटू घात वाला चैप्टर आपने पढ़ा, तो n स्क्वायर का मतलब n इंटू n हो जाएगा, और 9 इंटू m इंटू n हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ एक m है, यहाँ एक m है, लेकिन यहाँ एक n है, यहाँ 2 n है ना। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आपका विजातीय पद हो गया, नहीं असमान पद हो गया, क्योंकि इसके बीजीय गुणांक क्या सेम नहीं है, इसलिए क्या हो गया, असमान पद। क्या हो गया, असमान, क्या हो गया, ये असमान पद हो गया। क्या हो गया, असमान पद। अब नेक्स्ट और लास्ट देखिए, -p और 10p। अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो -p को आप लिख सकते हैं -1 इंटू पी, और 10p को आप लिख सकते हैं 10p को आप लिख सकते हैं 10 इंटू पी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पाएंगे क्या हुआ, इसका बीजीय गुणांक क्या सेम है, यानी दोनों में p है ना, तो ये क्या हो गया, समान पद हो गया। अब आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ 2 क्वेश्चन है। यहाँ 2 क्वेश्चन क्यों लिखे हैं मैंने, बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है यूपी बोर्ड क्लास 6 का जो है सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। तो आप वहाँ देखेंगे तो 6B एक्सरसाइज में मात्र 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने केवल 2 क्वेश्चन लिखे हैं। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में सजातीय पद छांटिए। सजातीय पद आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है 6x स्क्वायर वाई। तो अगर आप इसको डायरेक्ट देखें तो यहाँ x स्क्वायर वाई है, यहाँ भी x स्क्वायर वाई है, तो ये दोनों क्या है, सजातीय। 6x स्क्वायर वाई और 8x स्क्वायर वाई। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन, -6xyz और -7xyz।
6xyz और क्या है -7xyz। अच्छा इन्हीं दोनों को क्यों साथ लिए, इन दोनों को ले लेते, इन दोनों को ले लेते, यही दोनों क्यों लिए, क्योंकि भैया जो सजातीय पद होते हैं उनके बीजीय गुणांक क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें इसका बीजीय गुणांक और इसका बीजीय गुणांक सेम है, और इसका बीजीय गुणांक और इसका बीजीय गुणांक क्या है, सेम है। क्यों बीजीय गुणांक सेम है, यहाँ भी x2y, यहाँ भी x2y, यहाँ भी xyz और यहाँ भी xyz, इसलिए क्या है, सजातीय पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये देखिए यहाँ पर सजातीय युग्म 5x और 3x, यहाँ बीजीय गुणांक x है, यहाँ भी बीजीय गुणांक x है, तो क्या है, सजातीय युग्म, क्या है, सजातीय युग्म। तो सही का निशान लगा देते हैं। यहाँ देखिए बीजीय गुणांक a भी है लेकिन यहाँ b स्क्वायर है, तो ये सजातीय पद नहीं है, ठीक है, सजातीय पद नहीं है। अब ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा दिए, बोला नहीं लेकिन लगा दिए, ठीक है। b स्क्वायर ac, यहाँ भी 2b है, यहाँ भी b है, 2b है, यहाँ भी एक a है, यहाँ भी एक a है, यहाँ भी एक c है, यहाँ पर भी एक c है। तो बीजीय गुणांक सेम है लेकिन बस क्रम ही तो इधर उधर हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या है, समान पद है, सजातीय पद है। अब देखिए a स्क्वायर bc, यहाँ 2a है लेकिन यहाँ पर एक ही a है, इसका डिटेल मैंने बताया है आपको पीछे, ठीक है। a b स्क्वायर c, तो ये क्या है, विजातीय पद हो गया यानी असमान पद हो गया, तो यहाँ पर हमने गलत का निशान लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।